खोजी टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई पर फ्रांसीसी सदर को दिमागी मरीज करार देने पर मामला बढ़ गया है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। फ्रांस ने अपना सफीर वापस बुला लिया। यूरोप और तुर्की आमने सामने हैं, जबकि इस्लाम के अजीम लीडर रजब तैयब उर्दगान ने अमेरिका के मुंह पर भी जोरदार तमांचा दे मारा है। तैयब उर्दगान के हालिया बयान ने अमेरिका की सट्टी गुम कर दी है। अमेरिका से नहीं डरते, जो करना है कर लो। इस बयान के साथ साथ तैयब उर्दगान ने आज़रबाईजान की जंग के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया है। इस बिगड़ती सूरत हाल में एक अहम सवाल भी जन्म लेता है कि क्या तुर्की को आलमी ताकतों की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है? क्या मगरबी नाखुदाओं की सोची समझी चालों ने तुर्की के लिए मसाइल पैदा कर रखे हैं? और मुस्तकबिल करीब में तुर्की के लिए कौन कौन से महाज खुलने जा रहे हैं? आइए इन मौज़ूआत की तफसील जान लेते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त खित्ते में एक खूनी जंग जारी है। आज़रबाईजान अपने काबिज़शुदा इलाके वापस लेने के लिए आर्मीनिया से गुत्थम गुत्था है। रूस आर्मीनिया को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है और दीगर तागूती ताकतें भी मसीही मुल्क आर्मीनिया के साथ खड़ी हैं। गुज़श्ता रोज जंग के हवाले से रूसी सदर ने बयान दिया कि उन्होंने कई मरतबा दोनों फ्रीकैन से कहा है कि वो कभी इस तसादुम की हिमायत नहीं करेंगे, जबकि काराबाख के मामले पर तुर्की की जानिब से आज़रबाईजान की हिमायत को भी हरगिज कबूल नहीं करेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के मुतालबे पर खित्ते में अमन के लिए अमेरिका से मुआवनत का मुतालबा किया है, जिस पर अमेरिका ने एक्शन लेते हुए तुर्की से पंगा लेने की कोशिश की। तहम तैयब उर्दगान के दबंग ऐलान ने मगरबी ताकतों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने हालिया कशीदगी के तनाजुर में जबरदस्त ऐलान करते हुए कहा कि तुर्की ने रूस से खरीदे गए S-400 दिफाई निजाम का तजुर्बा किया है। हम अपने फैसले खुद करते हैं और हम अस्करी सरगर्मियां जारी रखेंगे। इसके लिए अमरीकी एतराज की कोई हैसियत नहीं और ना ही हम किसी दुनियावी ताकत से डरते हैं। हम अपने तमाम वसाइल और इख्तियारात को ब्रुए कार लाते हैं, जिसके लिए हमें अमेरिका से पूछने की जरूरत नहीं है। यह हमारा फैसला है और इसके बारे में हम ही पूरा इख्तियार रखते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस तहलका खेज बयान ने अमरीकी हुक्काम की नींदें हराम कर रखी हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज अमरीकी महकमे दिफा के अफसरान ने यह फैसला किया कि वो तुर्की को अस्करी सरगर्मियों से रोकने के लिए इस पर पाबंदियां आयद करेंगे। लेकिन तैयब उर्दगान के अहम बयान ने पेंटागन के प्लान्स को तहस नहस कर दिया है और मुस्लिम उम्मा अपने अजीम लीडर यानी तैयब उर्दगान के दबंग फैसलों की तायीद करती दिखाई दे रही है। इस मुस्लिम लीडर ने चंद रोज कबल फ्रांस को भी ललकारा, जब फ्रांसी सदर ने इस्लाम मुखालिफ बयानात दिए, जिसके नतीजे में फ्रांस और तुर्की के माबैन कशीदगी अरूज पर पहुंच चुकी है। चंद रोज कबल तुर्क सदर ने कहा था कि यूरोप को इस्लाम दुश्मनी ले डूबेगी और यूरोप खुद इस चक्कर में पड़कर अपने आप को खत्म कर लेगा। यूरोप इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी की इस बीमारी से जल्द बाहर न आया तो पूरा यूरोप सफ़े हस्ती से खत्म हो जाएगा। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन को तैयब उर्दगान ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया और मुसलमानों के खिलाफ बयान पर कहा कि फ्रांसीसी सदर दिमागी मरीज है जिसे इलाज की जरूरत है। उन्होंने तासुबाना सोच की वजह से फ्रांसीसी सदर को इंतखाबात में शिकस्त की पेशगोई भी कर दी है। तैयब उर्दगान कहते हैं कि 2022 के बाद वो फ्रांस के सदर नहीं रहेंगे। इस सारी सूरत हाल पर फ्रांस ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया और बड़ा कदम उठा दिया, जिसने फ्रांस और तुर्की के माबैन बड़े खतरात को जन्म देना शुरू कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान की जानिब से फ्रांस के सदर को दिमागी मरीज कहने पर फ्रांस ने तुर्की से अपना सफीर वापस बुला लिया है। फ्रांस और तुर्की के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं। फ्रांस ने अंकरा में अपने सफीर को फौरी पेरिस पहुंचने की हिदायत कर दी है और तुर्क सदर के बयान को नाकाबिले कबूल करार दिया है। फ्रांस का कहना है कि ज्यादती और बदतमीजी से बात करने का कोई तरीका नहीं है। याद रहे कि कुछ रोज कबल फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके दिखाने वाले एक उस्ताद को एक मुसलमान नौजवान ने मार दिया था, जिस पर वहां एक मस्जिद को भी बंद कर दिया गया और फ्रांस के सदर ने मुसलमानों के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की। इस पर तुर्की के सदर ने यूरोप और फ्रांसीसी सदर को खरी खरी सुना दी। यही नहीं बल्कि तुर्की और अमेरिका के माबैन जारी कशीदगी ने भी संगीन रुख इख्तियार करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने तुर्की के लिए वीजा सर्विस मुअत्तल कर दी है। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकरा में अमेरिकी एम्बेसी ने गुज़श्ता रोज एक बयान जारी किया
कि दहशतगर्द हमलों और इस्तांबुल में अमरीकी शहरियों के अगवा की मुसद्दका रिपोर्ट्स के बायस अमरीका तुर्की में मौजूद अपने तमाम मिशन से वीजा सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर रहा है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने उज़र जाहिर किया कि तुर्की में अमरीकी मिशन को मुसद्दका रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं कि इस्तांबुल समेत तुर्की में दीगर मकामात पर बशमूल अमरीकी कौंसल जनरल और दीगर ममालिक के शहरियों को अगवा किया जा सकता है और उन पर दहशतगर्द हमले हो सकते हैं। अमरीकी एम्बेसी के एक तर्जुमान का कहना है कि यह बयान तुर्की में सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखकर जारी किया गया है। इन वजूहात के साथ साथ एक पुराने वाक़े का हवाला भी दिया गया कि 2017 में नए साल के मौके पर एक अकेले हमला आवर ने इस्तांबुल में मौजूद एक नाइट क्लब पर हमला करके 39 अफराद को हलाक कर दिया था, जिसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी और मरने वालों में ज्यादातर तादाद अमरीकी ओहदेदारों की थी। उस हमले के बाद तुर्क हुकाम ने मुश्तबा दाइश और कुर्द शिदत पसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन किया था और सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया था। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि रवां महीने के आगाज में मुनक्किद होने वाले यूरोपीय यूनियन सरबराही इजलास से तुर्की और यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात के मुस्तकबिल के हवाले से मस्बत नताइज बरामद नहीं हुए। हम इस यूरोपीय यूनियन काउंसिल के तुर्क यूरोपीय यूनियन डायलॉग में मस्बत इक़दामात की राह हमवार करने की उम्मीद रखते थे, लेकिन काउंसिल से मुतवक्के नताइज बरामद नहीं हुए। वो मकसदियत से दूर थे और उन्होंने कोताहियां भी की। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे यूनियन का नुक्ता नजर दाखिली इत्तेहाद को बैनुल अक़वामी कानून और मुसावात पर फौकियत देना है। यानी मुख्तसर ये कि यूनान और कुब्रसी यूनानी इंतजामिया ने एक दफा फिर यूरोपीय यूनियन को यरगमाल बना लिया है। माहिरीन के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा के इस बयान का सादा मफहूम यह है कि बुरे रोम के तनाज़ा अभी तक हल नहीं हो सका। यूनान और कुब्रस यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ मैदान में है और ये तमाम हालात बतला रहे हैं कि तुर्की को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। ये खबरें भी मंजराम पर आ रही हैं कि खित्ते में जारी खून रेज जंग भी इसी मकसद के तहत प्लान की गई है। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के तनाज़े को हवा देकर तुर्की के खिलाफ नए महाज खोलने की तैयारियां अरूज पर हैं। अगर बात की जाए कराबाख के संगीन मामले की, तो खबर यह है कि गुज़श्ता रोज आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंगबंदी का मुतालबा करते हुए तुर्क सदर ने कहा कि आर्मीनिया अपने वादों का पास रखे और आज़री सदर इल्हाम अलियोव के बयान को मामूली न समझा जाए। यहाँ सियासी हल की कोशिशों में रूस का जितना हक है उतना ही तुर्की भी अपना हक समझता है। इस मामले में रूस का मौक़िफ़ काफी मुस्बत है। हम रूस के साथ शाम और काराबाख के मामले में मुसलसल राब्ते में हैं। उम्मीद है कि इस मसले के हल में ठोस इक़दामात उठाए जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, तुर्क सदर के इस बयान पर भी आलमी सियासत में हलचल महसूस की गई, क्योंकि तुर्की ने ढके छुपे अल्फाज में रूस को भी तगड़ा पैगाम पहुंचा दिया है कि अगर रूस आर्मीनिया का साथ दे सकता है तो तुर्की भी आज़रबाईजान की मुकम्मल हिमायत और मदद करने का हक रखता है। यही वजह है कि चंद रोज कबल जिस शिद्दत से फ्रांस और रूस ने तुर्की के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और इसे दबाव में लाने की कोशिश की, वो सब कुछ मान पड़ चुका है और आर्मीनिया की पुष्ट पनाही करने वालों ने आर्मीनिया को तनहा छोड़ दिया है, जिसकी तस्दीक गुज़श्ता रोज आर्मीनियाई वज़ीर आज़म ने खुद की। उनके एक हालिया बयान ने आर्मीनिया की बेबसी को आश्कार करके रख दिया है। दूसरी जानिब आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने अपने एक हालिया बयान में कहा है कि इस मरहले पर वो आज़रबाईजान में काराबाख में जारी मुसल्ला तनाज़े का कोई मुमकिन फौजी हल नहीं देख रहे। उन्होंने तनाज़े के हल के लिए मसालियत की गरज से फ्रांस, रूस और अमेरिका की क़यादत में तश्कील करदा मनसक ग्रुप को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि ये ममालिक तनाज़े का हल नहीं चाहते और वो आर्मीनिया की सियासी और अस्करी तौर पर मदद कर रहे हैं, जो कि सिर्फ दिखावा और धोखा है। इस बयान पर यूरोपीय यूनियन और रूसी हुक्काम आर्मीनिया से खायफ हो चुके हैं और ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में रूसी सदर की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आए। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि तवक्को के ऐन मुताबिक अमेरिका भी रफ्ता रफ्ता इस जंग में कूद रहा है और आर्मीनिया के हक में बयानात जारी करने के अलावा आर्मीनी हुक्काम से राब्ते किए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने आर्मीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, जिसमें काराबाख के मामले को डिस्कस किया गया। ताहम इस गुफ्तगू की तफसील मंजराम पर नहीं आ सकी। खबर यह है कि आने वाले दिनों में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो आज़री हम मनसब से भी मुलाकात करेंगे। ताहम तज्जिया निगारों का ख्याल है कि अमरीका ने बिल आखिर काराबाख के मामले में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है और यकीनन ऐसा तुर्की को दबाव में लेने के लिए किया गया है।
नाज़रीन ग्रामी, यहां सवाल यह पैदा होता है कि क्या आने वाले दिनों में तुर्की को मगरबी ताकतों की जानिब से खतरनाक पैगाम दिए जाएंगे या फिर ये तमाम तर तैयारी तुर्की से जंग के लिए की जा रही है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आप दोस्तों की क्या राय है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताजा रिपोर्ट्स के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।